સુરત શહેરના સેન્ટ્રલ ઝોન વિસ્તારમાં આવેલું નાસિરનગરમાં જે ડેમોલિશન હાથ ધરાયું હતું તેને આજ રોજ 13 થી 14 દિવસ થઈ ગયા છે। હાલ હું કેમેરામેનને કહીશ અહીંયાની સ્થિતિ બતાવે કે કઈ પ્રકારની જે સ્થિતિ છે। અહીંયા બુલડોઝર જે છે તે 30 તારીખના રોજ આવી ગયા હતા અને બીજા જ દિવસે 30 તારીખની રાતથી લઈને સવાર સુધી જે બુલડોઝર ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું અને ત્યારબાદ અહીં 100 જેટલા ઘરો જે છે તે તોડી પાડવામાં આવ્યા હતા। હાલ આપણે અહીંયા જગ્યા પર આવી ચૂક્યા છે અને અહીંના જે સ્થાનિકો છે એમની જોડે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું કે એમનું શું કહેવું છે અને કઈ પ્રકારની આખું જે डिमोलिशन છે કઈ પ્રકારનું થયું હતું ને શું છે આખી ઘટના। जी भाई जी, आपका नाम? मोहम्मद इश्तियाक। जी, ये डेमोलिशन कौन सी तारीख को हुआ था और क्या थी ये डेमोलिशन 28 तारीख को किए थे, 30 तारीख को 30 तारीख को डेमोलिशन किए। उसके बाद हम लोग को तो पता ही नहीं था, बस हम लोग अपने ईद का टाइम था, सब ईद मना रहे थे। तीसरे दिन बकरा ईद के दिन सब ईद मना रहे थे। बस आके बस बुलडोजर फिराना शुरू कर दिए लोगों ने। अब बेचारे सब गरीबों का घर तोड़ डाले। बेचारे सब कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। कोई जहाँ पा रहा है वहाँ सो रहा है, जो कोई रोड पे सो रहा है, कोई आके इसी पे गद्दा बिछा के अपनी जगह पे सो रहा है। अब इस तक नहीं है बेचारे कांग्रेस वाले जो भी हमारे लोग के पीछे मेहनत कर रहे हैं, असद जड़ी वाला, साइकिल वाले, ये सब जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए कर रहे हैं, उन्हें क्या हमसे लाभ है। हम लेकिन हमारे पीछे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि गरीबों को घर दिखाए, घर मिल जाना चाहिए। हमको तो एक ही बात है कि घर के बदले घर चाहिए, ना हमें कोई पैसे की लालच है ना कुछ। हम क्यों आज हम मकान बना नहीं सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं, ना बिल्डिंग में मकान खरीद सकते। पिछले कितने सालों से आप यहाँ पे रहते हैं? 1972 से रहते। जी, और आपको कोई प्रकार की नोटिस दी गई थी? कुछ भी नोटिस नहीं, तो एक चीज की नोटिस नहीं दी कि हाँ तुम्हें नोटिस दे दे कि चलो हमारा नाश्ता कर रहे सब उठ के भाग रहे। बस अरे जितने गरीब बेचारे हम लोग हैं, सब रोज के काम करने वाले, अब बेचारे सबको घर चाहिए ना। एक सब घर बिगड़ कहाँ मैं 50,000 डिपोजिट लाऊंगा, मैं दूंगा कहाँ मैं 20,000 भाड़ा भर पाऊंगा। मैं 10,000 कमाना रहा, 50-55 साल की उम्र में मेरे को 50,000 की नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। 10,000 कमाने वाला 20,000 भाड़ा कहाँ से बढ़ेगा। जी, कहीं ना कहीं बाजू में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके बिल्डर का भी नाम इसमें आ हाँ तो वो हाँ तो क्या उसी का हाथ, सबसे पहले तो उसी का हाथ है ना, उसने तो सब करवाया ना दौड़ बाट के, उसके सिवा कौन करवा सकता है। जी, આપણી જોડે આ હતા સ્થાનિક, આપણી જોડે બીજી મહિલા સ્થાનિક છે, એમની જોડે પણ વાત કરીશું કે એમનું શું કહેવું છે અને એમનામાં એક રોષ ભરેલું છે કે આ જે ડેમોલિશન થયું છે એમના જેમના દ્વારા ડેમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે એમના પર કડકથી કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ। આપણી જોડે જે મહિલા છે એમના જોડે વાત કરીશું। जी जी बहन, आपका नाम? मेरा नाम रजिया बानू है। मैं यहाँ 60 बरस से रहती हूँ। मेरे 3 परिवार यहाँ, मतलब मेरे माँ बाप रहते थे। मैं शादी करके यहीं पे रही हूँ। अब मेरे बच्चे समझो कि यहीं पर है। ये मेरे बच्चों का सब अक्खा घर पूरा सत्यानाश कर दिया। ये मेरा घर है, न चढ़ने की जगह है न रहने की जगह है। अभी चलो बरसात आएगा तो हम कहाँ पे जाएंगे, हमारी सारी जिंदगी निकली हमारी। पिछले 12-13 दिनों से आप इस प्रकार जिंदगी यही कर रहे हैं, कभी यहाँ खाना आ जा रहा आ रहे हैं, कभी इसके वहाँ रह रहे, कभी उसके वहाँ सो रहे हैं। किस क्या प्रकार करें? की समस्या है आपको? बहुत हमको समस्या है। अभी हमारे तो ना हमारे घर वाले हो गएंगे। ये जो बच्चे हैं जो हमारे वही दौड़ रहे कर रहेंगे। ये असद भाई जरी वाले है, हमारे लिए उठे हुए हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। और हमारे गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, और जहाँ है हम वहीं रहेंगे। हमको वहीं बना के दो। ये यहाँ कोई एलामीन में टूटने का कोई है नहीं। ये सब जब ये बिल्डर ने सब इन लोग ने खरीदा, जब से ये हमारे को प्रॉब्लम आई है। यहाँ इतना जंगल था कि यहाँ कोई आने के लिए नहीं रहता था, जब से हम यहाँ बसे हुए हैं। आपकी सरकार से क्या मांगे? क्या हमारी वही मांग है कि हमको जहाँ है वही चाहिए, या तो फिर हमारे को घर दो, या घर के बदले घर दो, या तो फिर हमको जहाँ है वही देना है। हम भाड़ा भर सकते नहीं है। जी जी। अब भाड़ा भरेंगे कि खाएंगे कि रहेंगे? तो हमारे पीछे आगे पीछे है नहीं, हमारा तो शोर है भी नहीं, ऑफ हो गएंगे। આ હતા આપની જોડે અહીંયાના સ્થાનિક મહિલા, જેમનું કહેવું છે કે અચાનક જ જે છે તે ડેમોલિશન કરવામાં આવ્યું છે અને સ્થાનિક જે લોકો છે તેમની દ્વારા આક્ષેપ લગાવવામાં આવી રહ્યા છે। બાજુમાં જે કન્સ્ટ્રક્શન ચાલી રહ્યું છે તેનો જે બિલ્ડર છે એના પર આક્ષેપ ખુલ્લો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યું છે કે એની મલીભગત હોઈ શકે, ત્યારે જ આ જે 100 ઘરોનું ડેમોલિશન થયું છે તે કરવામાં આવી રહ્યું છે। સુરતથી સાર્થક પટેલની રિપોર્ટ, નવજીવન ન્યૂઝ।